बोल श्री सीताराम भगवान की जय। चंद्र की जय। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता विज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजे कथा कहूं मति अनुसार। प्रेम सहित गाधी धरो पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो जेहिदाय कुफल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर हो कलेश विकार। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम धनोरा के पावन भूइयां प्रणाम करत राम कथा के रसस्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरबर धीर के रखने वाला संस्कार व्यवहार के बटैया जम्मो हमारे बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ मानस मंच के आगम बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए रहा कहा था मैं कहीं के होगा चटई खाली लमाए बिचारी गोल लमाए पालकी मोड़े पाछू बैठे मर तमाम मैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ ग्राम धनोरा के जम्मो कलियुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खिलैया मौजूदा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत साथ साथ मानस मंच के आगों बैठे लव कुछ बरोबर छोटे छोटे दीदी भैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत अत बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला भागीरथी बरोबर मानस के आयोजक परिवार गुरुतुर वाणी से सराबोर करने वाला आदरणीय मंच संचालक महोदय जी साथ साथ मंच के पाछू बैठे आदरणीय हमारे गुरुदेव मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत और मुरकरकस का स्वानी आप सबके बीच मिट लाने वाला आदरणीय माइक ऑपरेटर महोदय जी एक बार जोरदार ताली हमारे साउंड वाले भैया पर पहले होना चाहिए। माने हकान के मेकर सती कहा था कि मानस मंडली वाले मनाथान गाथान बजाथान खाथान हकान के लेथान और खसकथान ये 6 दिन ले मेहनत करते बेचारा तपति पर पंडाल सस्ते एकर सत्य निवेदन जोर से ताली एक बार होना चाहिए। साथ साथ ये गांव के टिटोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील लोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के ढहरले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार कर मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के चर्चा करबो और ये मानस के अरण्य कांड ला पेट के कांड के पर कथा प्रसंग रखो एकर से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं जहां तक बैठे हो ए छेव से लेके ए छेव तक एक बात ईमानदारी से बताना ये सालिक झटिया कदे करते हैं कौन कौन जानते हो ए दो एक बेस खोल बे उड़ा रहे 3 ये बेस खोल बे अच्छा बाकी मन नहीं जैसे 4 5 6 बाकी मन नहीं जाना मैं बता था हमारे गांव का देखकर बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेका नाम है एशिया महाद्वीप को एशिया महाद्वीप के पावन धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत तो छोटे छोटे देश है ये छोटे छोटे देश में एक देश जेका नाम भारत भैया जिले हिंदुस्तान के धन जिला कथन इंडिया और भारत माता के पावन धाम हमारा है और भारत मातारी के कोरंचल ने बसे 28 राज्य है 28 राज्य में से एक राज्य जिकर नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जिला धान के कटोरा कथन छत्तीसगढ़ महातारी के पावन धाम हमारा है। और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सर कहने लगे बोले का कहीं की दू के पहाड़ा 4 घाव पर के घाव और कोचक तो ये इति देखना बरिनी बैठा वहां डाम देखता सब मोट डाम देख नो नी बने हकान के बोलबे ठीक है दू पहाड़ा के घाव पर वो आवाज इतनी जोर से हो कि पंडाल खिल जाए जोर से दूख पहाड़ल के घाव पड़वो बोले दूख के पहाड़ल 4 घाव पर हम कहां भाटल खा राम राम जोहर राजीव में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोहरियर छत्तीसगढ़ यही लगे थे भैया मोहरियर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 कोड़माई पीला है टेटको बुधारो और अमसीला है जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन धाम हमारा है और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकास खंड क्षेत्र है 4 विकास खंड क्षेत्र में एक विकास खंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव वो डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र हमारा है वो डोंगरगांव विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पड़ते 145 गांव में एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत 11 गांव पड़ते 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झटिया वो सालिक झटिया के गांव हमारा है और सालिक झटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए मानस की बृहद चर्चा अरण्यकांड लक्ष्मण अतिलांग हंसो नाक कान बिनु किन्न ताके कर रावण का हमाना चुनौते दिन सुर्पनखा के नाक कान कैसे कटा थे एलहनी मन सब मिलके काटबो ठीक है धरे तलवार वलवार धरे नहीं कहा धरे चलो आओ एक से पहले गौरी पुत्र गजानन जी की वंदना फिर मानस प्रसंग यात्रा। भरत प्रिया रामचंद्र संकार हरि हरिओम बोल शंकर भगवान की जय बोल गजानन महाराज की
जय सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गुने पांच देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गने तेरी जय हो गनी 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 तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तुझे जन्म दियो है जननी ने तुझे जन्म दियो है इस जननी ने तुझे जन्म दियो है जननी ने तुझे जन्म दियो है इस 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 जननी ने तुझे जन्म दियो है इसने दी उपदेश तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गनी तुझे जन्म दियो है गौरन तुझे जन्म दियो है गौरन तुझे जन्म दियो गौरन तुझे जन्म दियो गौरन तुझे जन्म दियो गौरन तुझे जन्म दियो है गौरन तुझे जन्म दियो गौरन तुझे जन्म दियो है शिव की उपदेश तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गनी तेरी जय हो गनी
जय हो कारज पूरन सभी के होवे 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 गणपति पूज हमें तेरी जय हो गणेश 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 तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो गणेश बोल गजानन महाराज की जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। और ये अरण्य कांड ना पेट के कांड के बोले काय बार बोले एकर सती कि ये पेट के कांड ये है कि रामचरितमानस में ये पेट रूपी रोग शायद याद रखना पहले मैंने के जीवन में अगर बीमारी का हासिल चालू होते तो पेट ले होते। हो गए गोठिया डर रामायण नहीं सुनना है का बैठो तो वेलकम ना बैठो तो भीड़ कम जा सकते हैं ठीक है। हाँ ज्यादा मत गोठिया लड़का हंसते हैं चरर चरर करत है चरचर ही ठीक है चुपे चाप रहा टीकाकार हूं वो मजाक थोड़ी समझ में और गुर्री गुर्री ध्यान दे मजाक करत है और टेंशन टेंशन देखते बोल श्री सीताराम भगवान की जय हो। मानस की कथा ये कि जहां शूर्पणखा कस के चर्चा बोले शूर्पणखा रावण के बहिने दुष्ट हृदय दारुण जैसे ने शूर्पणखा रावण के बहिनी की है। और सोचे वाले बात ये है कि शूर्पणखा रावण के बहिनी कैसे किस बोले समझना जैसे धनोरम जति का मैं सब हमसे निवेदन सब कोई का आधार कार्ड है काकर करे हाथ उठाओ तो सब कोई कर है ना तो आधार कार्ड में सब कोई फोटो लगे है और नाम लिखा है और नाम लिखा है तो आधार कार्ड के पाछू में काका नाम लिखा है काका नाम पापा के काका नाम ये मन ला कहां देना पापा पापा थोड़ी रही मन गोलू पापा वाला है तुमन पापा वाला बियाह हो गया तो गोलू पापा नहीं हुई इसका ये मन पापा वाले बाकी मन गोलू पापा वाले निवेदन कर दो जब भी काकरो पहचान बनते तो केवल पिता या तो पति के नाम से लेकिन हाँ मानस में शूर्पणखा परिचय बोले कैसे शूर्पणखा रावण के बहिनी पता नहीं इसे कैसे रही सोई की और आधार कार्ड जब बनी सोई ना तो हो सकते आधार कार्ड बनैया कैसे हाथ ले से डोला दी सोई हो सकते डोलायक बाद ना पति का नाम ना पिता का नाम सीधा करो कर उल्लेख कृत बोले काकर संग रावण के संग बोले शूर्पणखा रावण के बहिनी। अच्छा एक बात और लिखे बोले दुष्ट हृदय दारुण जैसे ही नहीं शूर्पणखा को दुष्टिन कहा गया है और नारी कभी जन्म से दुष्टिन नहीं हो सकती वो तो शूर्पणखा के मजबूरी इस दुष्ट बने मजबूर हो गए और दुष्टिन बनी इसका कारण का है तो एक चीज मुझे बताओ शूर्पणखा बिहाव हो रही धुन नहीं हो रही से शूर्पणखा के बिहाव हो रही धुन नहीं हो रही से जोर से हो रही से ता शूर्पणखा बिहाव हो गई तो ओकर पति के नाम का है जानते हो ओकर पति के नाम बताने वाला एक ठन नरियर फ्री बाद में देबो अभी कहां के देबो मिलही तान देबो कहां वाह लक्ष्मण ने कहां का रामायण सुनी है
शूर्पणखा पति के नाम विद्युत जीवा, और विद्युत जीवल पताल लोक के राजा माने कि देवता मन के माध्यम से, और पताल लोक के राजा जन विद्युत जीवा है। ये विद्युत जीवा के संग रावण ला कौन जन काय वाला बीमारी छारी से कि रावण तीनों लोग ला जीते के चाहत रखे। जब देवलोक ला जीते के बाद पताल लोक में घिस ना, तब वो युद्ध के दौरान विद्युत जीवल मार दी, लेकिन वो पता नहीं है कि मुर्दामान और मारे बार तो मार दी। मारे के बाद जब रावण वापस आई, शूर्पणखा एक दिन अपन पति से मुलाकात करे पहुंची, जहां पहुंची पूरा सब तरफ केवल शव या मारे हैं, सब तरफ केवल मृत सैया मारे हैं। देखिए इसकी पति की मृत्यु हो गए। शूर्पणखा कलब गए, अपन पति के तीर में जाके कन छाती में ठोकर माता शूर्पणखा के बोले स्वामी किसने मारा? उसके बेनम कोनो माता शूर्पणखा ला चिल्लाई सो कहते, बोले शूर्पणखा ये तोर पति मारने वाला तोर अपने बीच के। बोले कौन? बताइस नहीं, बस बोल दी सो चल दी। शूर्पणखा उसकी जान प्रण खाई, बोले कहा कि जिसने भी मेरे पति को मारा होगा उसके पूरे कुल का विनाश ना कर दूं तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। अब एक का सोचो, शूर्पणखा का कसम खाए कि जिसने भी मेरे पति को मारा होगा उसके कुल का विनाश ना कर दूं तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। कसम खा जरूर है, लेकिन काकर कुल के विनाश करे पर कसम खाते अपने कुल के, अपने कुल के। और ये विद्युत जीवा की मृत्यु के बाद जब शूर्पणखा प्रण लेके रावण के दरबार तक पहुंचत रे बताए पर के कौन मन बताइस कि रावण ने छमारे है भैया से सवाल करे पर जब पहुंची शूर्पणखा, जैसे द्वार के महटी में पहुंची, तमाम नारी मन लंकक मन देख के कहा थे यह आदमी विधवा है रे, आदमी विधवा है रे। वत की जान शूर्पणखा के कंजी ओ कलब गेगा। और जब कल्पिस ना शूर्पणखा फिर कथे, अरे ऐ लंका की नारियों याद रखना तुमने मुझे विधवा कहा है, यदि इस लंका में किसी एक पुरुष को जिंदा ना रखने दो तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। एक एक को चुन चुन कर मारने का कसम ये शूर्पणखा खाती है, एक एक को चुन चुन कर। अब शूर्पणखा राम कर आए काबर है, विवाह के प्रस्ताव रखे, जब तक कोनो एतियोती अंते तंते काम करबे नहीं तब तक कोनो काम बने नहीं। शूर्पणखा बदनाम ही सही, पर बदनाम होके अपन भाई रावण ला मारना चाहती से ये कटु सत्य है शूर्पणखा। और निवेदन कर दो प्यारे, शूर्पणखा को विश्वास था मेरा काम अगर कोई कर सकता है तो केवल रघुनाथ कर सकते हैं। और निवेदन कर दो प्यारे, आपके मन में विश्वास है, तो मन में विश्वास है तब पत्थर खलो देवता है, और मन में विश्वास नहीं है संवाद देवता खड़े तब बोले कि नहीं करा है नहीं। विश्वास होना जरूरी है। अब विश्वास मतलब बोले विश्व जेकर वास का नाम विश्वास। अब एक कवि बड़ा जोरदार कहे है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना अरे वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करने? विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है, विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देती है। तो मन में विश्वास है तब पत्थर खोले देवता है, और तोर मन में विश्वास नहीं है ना संवाद देवता खड़ता बोलिए कि नहीं करा है नहीं। तभी कथा चलत है और टीका चला चला कहते ये सीढ़िया का आगू में देकर आगू बजरंगबली से प्रकट हो जाए गदौदा धर के देकर, और तुम अल्लाह का है दाई एक नंबर टीका सुनेगा खुश हो गया कहीं तब बैठो भागो जोर से। हो सकते है कुछ समय में अगर बजरंगबली मान के चलो, अगर बजरंगबली प्रकट हो गए, अब प्रकट हो बाद तुम अल्लाह का है दाई हाँ एक नंबर कथा सुनेगा खुश हो गया कहीं तब बैठो भागो। काला बैठू हमन भाग जबते हैं डर के मारेगा, अचानक से बंगली तो डरा भी नहीं डर। अब ये कलयुग में डर चलत है, और डर ला दूर करे एक ठन साधन बोले का बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोहन भाग। अब मुंह हो गए बिनु राम पद होई न दिन अनुराग, केवल राम के चरण ही है जिसमें देवता मिले के चांस है। और निवेदन कर दो प्यारे, एक ठन विश्वास ना पूरा छत्तीसगढ़ में जाके एक ठन विश्वास कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज है तब मानतो नहीं। हाँ ये मिश्रा महाराज क्या है एक चीज देखे हो, हर गांव ना वो पानी रुके वाले पल पला फूटे, अब बर रुको थे एक अबू नहीं रुके थे 5 लोटा रुको थे, तो ये है अब ये 3 वाला है, अब 1 लोटा रुको रेंग। अब मजाक नहीं कहा था जे पानी रुकल जाते हैं कहा जब कोई 80-85 साल को कोई सियनहीन हो जाए ना, और सियनहीन कोई पानी रुकल जाते ले कहां कोचक के पूछ दे कहां जा छदाई वो कलप के डरी साइटिका हो के वो त साइटिका हो के त जाते और नहीं होती त ओकर पुरखा नहीं जाती, सुसूत के रह जाती सो। हां विश्वास और निवेदन कर दो प्यारे, मैं एक चीज देखे हो पानी फोकट के त रुकोल जाते, पानी या फोकट के तो रुकोल जाते, मजाक नहीं कहा रोज ले 10 रुपए दूध ले रुकोल जाओ जही नहीं। पहली बार जब मिश्रा महाराज ने कौन गाँव तोर गाँव
हाले कोसा हमारे छुरिया ब्लॉक में हाले कोसा पहली बार छत्तीसगढ़ में हाले कोसा में जब हाले कोसा में इसने आयोजक समिति इसने गोठियात रहा ध्यान समझना गोठियात रहा है मिश्रा महाराज कहते बोले महाराज जी हमारे पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते ता कदे मन करते कदे मन नहीं करे तो बोले बड़े आदमी मन कर डरते गरीब आदमी नहीं कर सके बोले कैसे तो दिया लेबे तब पैसा तेल लेबे तब पैसा पानी लेबे तब पैसा अगरबत्ती लेबे तब पैसा कपूर लेबे तब पैसा नारियल लेबे तब पैसा केरा लेबे तब पैसा खीरा लेबे तब पैसा दूध लेबे तब पैसा पैसा लगते बड़े आदमी कट्टर थे गरीब आदमी नहीं कर सके तो मिश्रा महाराज जी कहते बोले एक ठन काम करबो बोले का काम फोकट के चल ही तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते थे नहीं चला थे चौर मिला थे जे मन झोंको ते मन बोलो और नहीं झोंको ते मन चिमटी चावल खाओ जाओ चौर मिला थे अब खाओ नहीं फोकट के चौर मिला थे नमक मिला थे 40 रुपए का शक्कल 17 रुपए में खा था फोकट ने तो क्या तिल बता फोकट के है नहीं लड़का पढ़ा थे स्कूल ड्रेस होकर मध्याह्न भोजन के खाना हा तो छत्तीसगढ़ के मतलब फोकट बने लगते तो एक खन फोकट ला औ जोड़ो बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं को पानी फोकट के करना कुछ नहीं है बड़ा सरल उपाय रंगनी कुरियम जा लोटम पानी धर के ला पानी फोकट के 3-4 ठन बेल पत्ता तोड़ बेल पत्ता फोकट के जति कुरिया जा सकता रेंगत रेंगत जा भगवान शंकर के मंदिर में जा पानी रुको बेल पत्ता चढ़ा तो जीवन में समस्या नान मोन खा वापस आ सुतेरा जा मिल गए तो देवता था हाँ विश्वास नहीं का कौन मन मिश्रा महाराज जी कहते बोले महाराज जी आप सबको मंदिर भेजते हैं क्यों जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा शायद आपको लगे भी तो आपको आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा मिश्रा महाराज ने कहा कि मैं लोगों को मंदिर इसलिए नहीं भेजता कि भगवान की पूजा करें मैं लोगों को मंदिर इसलिए नहीं भेजता कि भगवान की पूजा करें मैं तो लोगों को मंदिर इसलिए भेजता हूं क्योंकि सर ये सर किसी के सामने झुकता नहीं कम से कम भोलेनाथ के सामने जाके झुकेगा तो कम से कम जाके मैं इसलिए भेजता हूं और याद रखें प्यारे एक प्रबल विश्वास शूर्पणखा लेकर गई है राम के सामने प्रस्ताव भले गलत रहा होगा सोच भले गलत रही होगी लेकिन हाँ शूर्पणखा तो राम से एक ही चीज मांगा करती थी बोले कैसा सोनहा नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु एका कुछ अरबो जमा कोई कुछ रो एक अभी धोखा हो गए कौन ना है बोरसिन धोखा हो गए हमें धोखा में कहीं पर दाई कुछ अरबो का तो मोला देखती से नहीं देखा थे वो लट्टू मोला देखा थे सब बुगुर बुगुर बरत इसने ला और लट्टू देखा तो पड़ोसी पूछा दीदी का थे काय हो गए ये लट्टू कैसे बरत होइया तो लट्टू पूछे वो बोले हां ये लट्टू कैसे जलते जानने बनी थी एक काम कर थे का काम वो लट्टू तार ला छुप देख तुम्हारी हित बांटियो है तो साहब जन थापड़ी कुतराता है तो वो सियन हिंद आई आगू बैठे माई लोग कर पीछे पीट बचाओ देख के पाछू वाले में से बच के कहा था दोनों हाथ उठा के राधे चलिए जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएं टांग ना हवे तो का टांग चल और जिसके पास दो हाथ है दो हाथ उठाएं एक हाथ ने मने के हाथ में उठाओ लइका वाले मन के दूध भात लेकर मत उठा बता और लइका वाले मतलब पाया रहा हाथ लेकर ढूल दी नीचे हेलो टांगती से नहीं टांग ना गा अब नहीं है बोला टांगो बता ठीक चलिए 1 2 3 4 ला 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 सोनहा नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु सोनहा नहीं मांगा चांदी नहीं मांगा प्रभु सोनहा नहीं मांगा चांदी नहीं मांगा प्रभु चरण कमल ला तोरे मांगो मुझे नाम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मुझे जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोरे हो गया नहीं रुके रहा थे मो कहा
बाद में भजन बजाना बजाओ, ठीक है? चलो बोल श्री सीताराम भगवान की। जिंदगी भर सेवत और मांगो, हे राम रमैया जिंदगी भर सेवत और मांगो। शूर्पणखा राम के सेवक और राम के चरण कमलों की सेवा मांगते हुए गई है, लेकिन मानस ये कहता है कि शूर्पणखा कर गई तो वासना को प्रबल बना कर गई, और का सोच के जाते बिहाव करे के उद्देश्य से। ता मैं धनोरा के जवाना मन से निवेदन कर दो, जेकर जेकर बिहाव नहीं हो, जेकर के जेकर शादी नहीं होती, कर मन से निवेदन, बिहाव करना सरल दूल कठिन है। ये मन लगा बिहाव करना सरल है दूल कठिन है। वाह अतकीज बढ़े और कहीं चला नहीं जाने हो और कठिन कहा। कैमरा वाले भाई तो शादी हो गई नहीं हो, मिली ही टेंशन मत ले। पर बिहाव करना सबसे कठिन काम, बिहाव करना सबसे कठिन काम। लड़की मन पर नहीं, लड़का मन पर खोजे में कति गए हम जान दो लगा भारी था। शादी करना कैमरा भाई तो सुनत रहा तोरेज पर बता बिहाव करे पर 4 सीढ़ियां पार कर लगते। के सीढ़ियां जोर से, के सीढ़ियां 4 सीढ़ियां। पहला सीढ़िया ये 2-3 टन होंडा दे 300 डीजल डाला, सगा मन कर फोन लगा, साहेब तुम्हार काम लड़की है का, जा बैठ जहां नाश्ता कर, 2 मिनट गोठिया ड्रेस देख, ड्रेस देखे के बाद वापस आ, फोन लगा, साहेब कैसा लगा, 1 नंबर लगा। एक सीढ़िया पार। दूसरा सीढ़िया चालू, बोले का लड़की पक्षल फोन है, बोले साहेब एक घाव देखते इनका, जा अब बोले रोम जा जा बैठ जहां नाश्ता कर, 2 मिनट गोठिया लड़की देख, सगा मन चिन्ह रे, एक दूसरा में देख डरीस, वापस आ, फिर फोन लगा, साहेब कैसा लगा, 1 नंबर लगा। दूसरा सीढ़िया पार। तीसरा सबसे खतरनाक तीसरा सीढ़िया ये लड़की पक्षल फोन है, साहेब आओ घर देखे लाते इनका, आ ए मन एक बोलेरो गई तुम 2 बोलेरो आ कोट ले आ भाई, चाह नाश्ता कर, 2 मिनट गोठिया खाना मनत ले, गांव घूम, गली घुमत दुकान में जा, लड़का के बारे में पता लगा कैसे हैगा, पता लगा ड्रेस, वापस आ हो ये समझी कर जा, हल्का सोचा के पूछ का हल्का चलते का, गलत नहीं बोला तो हल्का चलते कितना तो रिश्ता फाइनल, और नहीं चले साहेब कितना ले घर जाके बताते हैं का, तब तक तो जी पोट करा था होते। अब लड़का पक्षल फोन है, जमाते साहब बोले हाँ ठीक। चौथा सीढ़िया चालू, चौथा सीढ़िया ये लड़का पक्षल फोन है, साहेब पैसा धरा लाते हैं का, आ जानो मानो 2000 के नोट धरे है नहीं ते यतिकन बैठे कैमरा कर बैठे ते दाइल का हाथ बीच वाले ये ला हरियर लुगरा ते बिहाव करे तब बाबा के रूप धरे तोला के रूप धरे से। अच्छा एक बात बता रहा ते बिहाव करे तब बबल देखे रे तब बिन देख के फाइनल कर रहे हो होए पहले सियान मन बिन देख के फाइनल कर रहे मैं अपन सियान ही दाइल एक दिन पूछे होगा बोला दाइल क्या दाई की तकाय रे कथे रेंग दी बेचारी है ओकर साथे चुंदिल दे हो अपन पूछे हो कि दाई की तकाय कथे त ते बिहाव करता बबल देखे रे वो बोले नहीं ता नहीं देखे रे तब बिना देखे फाइनल कर रहे बोले हां ता कैसे होई त दाई कहिसगा मैं पैरी मड़े गे रे हैं और जैसे ने पैरी मड़े लाया सगमा सब चर्चा ले बैठे रहा है मोर बाबू का थेले बेटी सब जन के पांव पर के सब जन के पांव पर टपर पांव पर तन कथे जा बेटी रंजनी कुड़ियाम जा चाय बनाकला का चाय बने लगी इसकी में बने लगे ते नहीं जानो कथे ता चाय पी हां पी डरी तन चाय पिए के बाद सगमन बहरी पान निकली और निकले के बाद मोर करा के 50 पैसा सिक्का चले उस समय में सिक्का का 50 वाला सिक्का धरे इसके थे तो पैसा धर डरे वो हां धर डरे त कैसे करे खौवा खा चलो कर मैं जा खौवा खा करे होगा खौवा खा चल तनी पूछे काबर देते त आ त पूछे कथे का बाबू ये पैसा काबर धरे इसका तब बताइस कथे ए अपन गुड्डू पर तो फिट करे बरारी सुनो नी की त बबल देखे रे कब देखे मंगनी होत ता जाने हार माला पहनाए जान यही खींच मिटा हमार घर वाला। शादी करना सरल नहीं है कठिन है लेकिन शूर्पणखा का सोच के आते बोले विवाह कर लो तो राम से और निवेदन कर दो प्यारे गई रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाए बोली बचन बहुत मुस्काए बड़ा मुस्कुरावत शूर्पणखा राम के सामने प्रस्ताव रख रही है कि हे राम मुझसे विवाह हो सकेगा क्या। पर निवेदन करो भगवान रामचंद्र जी महाराज का एक बात और शूर्पणखा की बोले तो सम पुरुष
नमो समनारी। पूरी दुनिया में तोरा सन कोई पुरुष नहीं है राम, मोरा सन कोई नारी नहीं है। अध्यात्म एक थे कि शूर्पणखा ये कहना चाहते कि तोरा सन मर्यादा पुरुषोत्तम कोई दुनिया में नहीं है, और मोरा सन इतना पापिनी कोई नहीं हो सके जे अपन घर के मर्यादा लांग के निकल जाए। एक चीज बता दूं, नारी जब तक मर्यादा में है, मर्यादा में जब तक आप हो, तब तक आपको बड़ा सा बड़ा रावण भी आएगा तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जिस दिन नारी मर्यादा को लांग कर अगर घर से निकल जाए तो याद रखना, पहले छोटा छोटा रावण भी आपको टच करके निकल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। मर्यादा जरूरी है। सोच के देखा, एक मर्यादा घटी कहां? अभी दिल्ली में 5 महीना पहले घटना घटी। इस बेटी का नाम साक्षी, उम्र 16 साल। सुने हो? बेटी की उम्र 16 साल। एक ऐसे रावण पैदा हो गए जो बेटी के संग में न जाने इसे का दुर्व्यवहार कर पड़ी सोई या का इसे घटना घटी सोई कि बेटी केवल मर्यादा लांग की गिरी से लगभग वो साक्षी नाम के बेटी के पेट में 10 से 15 चाकू मारा। देखियो कैमरा में चला 10 से 15 बार चाकू मारे। एक बात भी वो आदमी ला एकन प्रेम एकन मया और लगी और पता नहीं इसे का लगी सोई, का दुश्मनी री सोई। बड़े जान बोल्डर ला 4-5 घाव कर मुड़ी में उला दग गई, मर गए देकर ऊपर। और सबसे बड़ी विडंबना के बात ये, वो बेटी मारा थे, देखैया मन आवा थे, जावा थे, आवा थे, जावा थे, लेकिन एक आदमी और छोड़वात नहीं है। मैं वो दिन जाने हूं ते अकेला हंस और अकेला रबे, अकेला हंस और अकेला रबे। अरे सोच के देख, उन संत थे, अरे बिलई के लेका काके कुलम 7 दिन लगते, कुकुर के लेका काके कुलम 14 दिन लगते। मैं इनके काकी जीवन भर नहीं खुल सकीस, अगर खुल जातीस तो दिल्ली में होने वाला साक्षी के साथ इतना बड़े दुर्व्यवहार नहीं होती। इंसान की आंखें अगर खुल जाती तो गांव में बेटी के साथ दहेज प्रताड़ना की टार्चर नहीं करे जाती। मैं इनके आंखें खुल जाती तो बेटी ले दुनिया में पहले मारे नहीं जाती। बड़ा विडंबना है प्यारे, आज तक आंखें खुले नहीं है, आदमी सोवा। अरे सोच लो बेटियां कौन है, कह दो इसी मन से। और अच्छा लगे तो आप सबका प्रेम कि जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनके जीवन में बेटियां हुआ करती है, उनके जीवन में बेटियां हुआ करती है, उनके जीवन में बेटियां। 100 भाग्य बढ़िया है ता देखा सदी शादी कार्ड जब छपते ना तो बेटी मन के नाम क्या घूम 100 भाग्य कांची लिखे जाते, और बेटा मन के नाम क्या घूमे चिरंजीव, चिरत चाहे 50 और लिख होला। हाँ, लेकिन सब बेटा मन नहीं होए। कोनो बेटा मन श्रवण कुमार पर अपन दायित्व दल तार देथे, कोनो मन मार देथे, और सब बेटी मन खलो बने नहीं होए, कोनो मन लुसे खासन खलो होते। और एक सबसे बड़े गलती अगर कोई है तो केवल माँ बाप। छत्तीसगढ़ी में कहावत चलते, जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन हेर। माँ के संस्कार मिले हैं, कौन ला शूर्पणखा ला माँ के संस्कार मिले हैं, तब राम के सामने आके विवाह के प्रस्ताव रखत है। भगवान राम कहे, बोले सीतई चीतई कही प्रभु बाता, अही कुमार मोर लघु भ्राता। तिनागी न सुना, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब नागिन, अहिनी मतलब एती देखना दोहा सांप नागिन। लक्ष्मण जी महाराज बरका के बोले सीते चिते प्रभु बाता, अही कुमार मो लघु भ्राता। ते नागिनस तमोर भाई नागे ओकर करफुस लेकर तत्तुल बतही की के। हां, लक्ष्मण जी महाराज बैरागी पुरुष है, और लक्ष्मण जी महाराज की क्वालिटी थी, क्या क्वालिटी थी एक भजन के बाद बताऊं। और बढ़िया आनंद के संग, और ये भजन विशेष आप सबके लिए समर्पित हो, छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक विधा से आप सबको जोड़ते हुए। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया राम चंद्र की जय। हो 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 हो
सो घर मेला भजम सगा मजन के स्वागत है आज के सो घर मेला भजम सगा मजन के स्वागत है झूमर झूमर के नाच संगी भाग हमारे अब जागत है आज के सो घर मेला भजम सगा मजन के स्वागत है आज के सो घर मेला भजम सगा मजन के स्वागत है झूमर झूमर के झूमर झूमर के ये दे जोर ले जोर ले बाई कोहना दया जोर ले ओ ये दे जोर ले जोर ले हो पहुना माई पहुना दया जोर ले हो हरि बोल मंच सजाए सत्संग के होय भजन करके माया ये देखकर कहावन सत्संग भजन करके कमाया जोर ले हो माया जोर ले हो माया जोर ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो ये दे जोर ले हो माया जोर ले हो पहुना माई पहुना दया माया जोर ले हो माई पहुना दया माया जोर ले माई पहुना दया माया जोर ले हो माई पहुना दया माया जैन माता जी मन हा भोजन प्राप्त नहीं करे हो ही जैन हमार भगत मन हा ओपन क्रम सह जा करके कौशल्या भंडार में भोजन प्राप्त कर सकते हो काबर ओकर बाद हमार सेवादार मन आखिरी मंडली एकर बाद आखिरी मंडली झारा जिला महासमुंद की प्रस्तुति हुई और खैर झीटी के प्रस्तुति कल हुई एक स्थिति जिन मन भी वांचे हुई भगत मन से निवेदन है जा करके प्रसादी पाओ बोलो श्यावर रामचंद्र की जय बैठो ना सुनू त जाऊ हमला नहीं सुनू अजय उठी ना तेकर राशन कार्ड नाम कटवा दे ये बीओ साहब डर रहा है दे गुर्री गुर्री देखो ना बैठो बैठो नहीं उठना है और जब खल ले जाओ बता देखो जन माता 10 मिनट लगी एक आध बस्तरिया बजा सुनो नहीं बस्तरिया बजाना अरे तो बस्तरिया बजाना आनंद लेना तो बैठो यार तब मजा आएगा चलो बोल सियापति रामचंद्र की जय निवेदन करो सुर्पनखा के बाद की सुन सुंदरी में उनकर दासा ये लक्ष्मण जी महाराज और ये बैरागी पुरुष है बैरागी पुरुष कैसे बोले याद रखना पहले जब मैया जानकी के हरण हुई सन और जब सुग्रीव जी महाराज भगवान राम के सामने खड़े हुई सब कहते ये आभूषण ये शायद आपके पत्नी के हरे का भगवान ने कंचन करके देखो ये शायद हो सकता भगवान राम देखिए तो आंखें आंसू निकल गए वो जाना थे कि मोर पत्नी के हरे पर वत्ती जन भगवान रामचंद्र जी महाराज के इस लक्ष्मण भैया भाई एक काम कर ये आभूषण देख तो तोर भाभी सीता के हरे का लक्ष्मण जी महाराज के भाव देखन प्यारे लक्ष्मण जी महाराज एक बात की बोले प्रभु बोले एक ये पूछते ना ये बिछिया का करे बता देते
एक गांव ये पूछते इसमें साटी का करे बता देते हो, लेकिन ते वो आभूषण ल पूछा था जे आभूषण के बारे में आज तक जानो नहीं। बोले ते बोलना का चाहता लक्ष्मण जी महाराज के मैं आज तक सीता मैया के मुंह नहीं देखे हूं कैसे विडम्बना दे जे हा 14 साल के वनवास निकले है। अब वनवास के दौरान संगे माँ है ना, अलग सलग नहीं आए, संगे माँ है, लेकिन आज तक मैं जानकी चेहरा नहीं देखे। और लक्ष्मण जी महाराज की बोले भगवान मैं आज तक मोर दाई के मुंह नहीं देखे हों, लेकिन इतना जरूर है अगर जब भी मैं अपन दाई के ऊपर कहीं देखे हो तो केवल ओकर पौड़ी देखे हो, कर चरण वो पांव के बिछिया का करके देते तब बता देते, लेकिन ते ये बाकी आभूषण कुछ नहीं बता सका। ये बैरागी पुरुष भगवान राम के शूर्पणखा एक काम कर, मोर बिहाव हो गए है, ऑलरेडी मोर पत्नी है और एक जन में एडजस्ट करे में दिक्कत हो गए है और तोला एडजस्ट नहीं कर सको ते जा। लक्ष्मण जी वो कुंवारा है, अही कुंवार मोर लगो बराता वो कुंवारा है जा। अब भगवान का कहते बोले लक्ष्मण कुंवारा है तो लक्ष्मण कुंवारा है का जोर से नहीं, पर किस वो कुंवारा है ओकरे कर जा। और जब लक्ष्मण कर किस ना तो लक्ष्मण कर जाएगा सेम शूर्पणखा। ऐसे ऐसे मुड़ी काला ढाके भारत के संस्कृति परिधान ला ऐसे ऐसे अपनाए हैं, यदि देखो तो जानो ऐसे अब ऐसे मुड़ी ढाके अब मुड़ी ढाक के ऐसे ऐसे लुगरा का छल धर के लक्ष्मण जी महाराज के आंखों में जाके लक्ष्मण जी महाराज कहा बोले का झमझमले लुगरा पहिर के आए हो, देखो ना लक्ष्मण में कैसे लागत हो। झमझमले लुगरा पहिर के आए हो, देखो ना लक्ष्मण में कैसे लागत हो। अब लक्ष्मण जी महाराज बताए कैसे शूर्पणखा भले अपन ब्यूटी पार्लर में जाके सुंदरता बढ़ा ली, सो ये अलग मैटर है, लेकिन ओकर वास्तविक चेहरा तो राक्षसी ने थी ना। बड़े बड़े कान, बड़े बड़े दांत। लक्ष्मण जी महाराज का थे बोले सेवक सुख चहमान भिखारी, मैं सेवक करे बड़ा हूँ, सेवक हरा और मैं राम के गुण हाथ दबाता हूँ और अच्छा करते शादी करना चाहता था। तो एक बात बता, बोले क्या बात, पोछा लगा सकता इसका। शूर्पणखा की नथिंग मेरे से नहीं हो सकता। अब मानस में 4 टन बिहाव, 2 टन सफल, 2 टन असफल और असफल में एक शूर्पणखा भगवान राम के बिहाव। अब एक टन जब मैया पार्वती जब शादी करती थी ना तो पार्वती मैया घोलटों के उसने ओकर सहेली मन और झन कर बिहाव पारो माता पार्वती कथे काबर और जेकर घर जा था ओकर घर द्वार नहीं है। माता पार्वती कथे कोई दिक्कत नहीं, पोछा लगा टेंशन खत्म। हां फिर की सोला अरे तो सब चीज ठीक है पारो मत जा काबर ओ जे कपड़ा पहनते तो कपड़ा सालों साल नहीं कचाए। अरे कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा का चेक टेंशन बोलो तुमन का तो का बोलो फिर की झन जाओ काबर ओकर का बर्तन भाड़ा तक नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बर्तन मांजे टेंशन। फिर आखिर दिमाग लगाते हो कि एक जन सहेली है मत जा कथो तक काबर ओकर लट्टू तक नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं, बिजली बिल एक टेंशन, शादी करूं ओकरे से, दैट्स माय चॉइस। कौन भगवान शंकर और निवेदन कर दो माता पार्वती ये देख के बिहाव नहीं करी से कि मोर पति कर कुछ है नहीं है। माता पार्वती ये देख के बिहाव करी से कि कम से कम मोर पति कर कुछ हो ना हो 16 आना गुण होना चाहिए। कितना आना 16 आना। जति का कन धनोरा में मैया मन बैठे सबो जन से निवेदन आखिरी जात ले दिखा तो ना आखिरी तक के जाते जेकर जेकर बिहाव हो गए तिकर मन से निवेदन काकर घर वाला 16 आना है हाथ उठा तो देखा तो रहोगा होती तेकार हाथ उठा है तो बिहाव हो गए वो एला कहा गुलाबी वाले बैठ कौन गाँव तो ससुराल हाथ ला उठाते ता 10-15 जन के घर वाले 16 आना है, बाकी सब 17-18 वाला ओ हेवे तक कहा थे झूठ नहीं बोले बेचारी मां रामायण जगह को झूठ बोलीगा हेवे ते ले रे ओ का। पर हाँ मां पार्वती जब बिहाव करते 16 आना गुण देख के शूर्पणखा के जो विवाह है वो असफल होना है। बोले काबर शूर्पणखा के भाव अलग है। शूर्पणखा भगवान ला पाए पर की तो ये सोच के पाए पर नहीं कि भगवान ला पालो, वो तो ये सोच के जाते कि मैं उस राम को पाऊं तो रावण को मारने के लिए पाऊं। और दूसरी चीज पीलाबत्ती के संकेत 10 मिनट समय 10 मिनट के समय
लक्ष्मण तिलांघों सो नाक कान बिनो किन एती ओती दौड़ाए के बाद में सुरपनखा कथे सुरपनखा ता नी हो सके बिहाव ते समझ ले के सुरपनखा के जी ह कलप के और जब जी कल्पिस ना माता जानकी हा सामने डेहरी बैठी इस माटी में बैठी सो कल हाथ के कलाई धर के निकालत रही से लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम कहे ए लक्ष्मण अयोध्या के मर्यादा हाथ लगा थे तनिक लज्जनिया थे जा काट देना आप कान। अब सोच के देखा सुरपनखा के काला काटे लक्ष्मण जी महाराज जोर से काला काला नाकला नाक और कान दोनों ला नाक और कान दोनों ला एक जगह क्या हुई मैं इसने क्या होगा कि नाक और कान दोनों काटे के तो एक जन मोरे उम्र कह लगभग 23-24 साल की सोई खाना खाए तरह करे बोला कहते साहू जी नाक और कान दोनों काटिस का था तो एक ठन बात मुझे समझ नहीं आए नाक ला पहली काटी सोही जैसे ये समझ देखा तो थोड़ी ये दे कहा रे जोर से तलवार ये दे अब मोला केस अगर ऐसे काटी सोही तो नाक कटई सोही मैं क्यों ठीक कहा था ऐसे काटी सोही तो कान कटई सोही और एक अंगो काटी सोही तो गाल कटई सोही हाँ तो ठीक है तो बोलना क्या चाहता तो मोला केस अगर नाक पहली काटी सोही तो सुरपनखा इतनी किसी ने मोर कान ले दे करो पोई मैं क्यों ठीक है ता आओ तो किस अगर कान ला पहली काटी सोही तो सुरपनखा इतनी किसी ना लक्ष्मण ने नाक लेकर छोड़ दे के मैं क्यों ठीक कहा था तो दोनों एक साथ कटैस ते कटैस कैसे एक साथ कटी तबे कट सकते अलग-अलग काटी तुरंत भग जाइयो तो कैसे काटीस वो बात ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने कि तलवार ला लक्ष्मण जी महाराज अपन पांव में रखिस और रखे के बाद से बेंड करिस मोड़िस मोड़े के बाद एल आकृति में दिखा थे एल आकृति में और जब आए के बाद पीछे से लक्ष्मण जी महाराज ये एती देखत रहा तो जानो मो नाक काला काटा था देखो ऐसे जब काटिस ना इतनी नाक गलत टच होते और कान गलत टच हो दोनों कट के गिर गए। अब निवेदन करता हूं ये पूरा चेहरा में सबसे सुंदर अंग कौन से है? अपन अपन मुंह देखो नहीं देख सको दूसरा मुंह देख के बताओ ये पूरे चेहरा में सबसे सुंदर अंग कौन से है? सर्दी हुई तान जान में कतिक सुंदर है चेहरा में का सुंदर है सबसे ना कहा ना बोले कैसे अगर आदमी के एक आंखी में आई फ्लू या सलोनी हो जाए कोई दिक्कत नहीं धनोरा पढ़ाई होते करिया वाले चश्मा ले ले पहन गली गली की जार कोई नहीं जाने तो आंखी में फाल्ट है जानी नहीं कान में दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं 50 रुपए गमछा ले किट ले बांध ले कोई जानी तो कान में फाल्ट है नहीं जवानी में एक्सीडेंट में तो 2-3 ठन दांत झड़ गए ऊपर हपट के गिर गए कोई दिक्कत नहीं तो लगला जय राम का हाथ ना मोहन मुंदेरा जानी हो नहीं कल ये काम करना धनोरा भर के मन लगा हाथ हो सबके घर में हंसिया है हवे ना काली सुबह करना हूं तो ये नाक ले दत के दुरियल काट के देखो मत काटू मैं बदनाम हो जाऊं नाक ले दत की दुरियल काट के देखना ये नाक के कटे के बाद नाक ले लुकाए कोई व्यवस्था है का हाँ या ना ये नाक के कटे के बाद नाक ले लुकाए के व्यवस्था है का मांस का कथे देखा था अच्छा मांस वाले में से निवेदन मोट ध्यान देखो एक हरे मास्क कुछ समय के लिए मास्क कहा रे मास्क अब मजाक नहीं कहा था मास्क कैसे लगा था नाक में लगा था कान में अरझाता हाँ या ना नाक में लगा था ना कान में अरझाता ना मजाक नहीं कहा था ये ऊपर के ढेठी है तार हंसते हाँ ऊपर के ढेठी तार हंसते अब एक ले कान देवे तो यार जी खसलौल हो गए जी नाके काटागे नाक का है बोले इज्जत एक बात किसे हाँ बोले का लक्ष्मण तिलंग हो सो नाक कान में लेकिन ताक कर रावण कहा रावण चुनौती मिली जानथस काबर नाक कटी स्टिकर कारण बोले नाक का है नाक इज्जत गांव के कोनो अच्छा लेकर अच्छा काम करे तो गांव भर के मन कथे हो देखा था अपन बाप के नाक ला ऊंचा करके रहेंगे तो बेचारा आर्मी हवे देश सेवा करते नाक ला ऊंचा करके रहेंगे सम्मान जे दिनों लड़का गलत कर दी ना यही गांव मन कथे वो देखा था फलाना घर के गुड्डू ला चोरी हारी करके एकदम चोटा कहलागे अपन बाबू नाक ला कटवा करेंगे कथिन नाक इज्जत और सुरपनखा अपन नाक ला कटा है रावण के नाक ला कटा है और ये राम ला लेगे बड़ा है
रामला लेगे पर। और निवेदन कर दो प्यारे शूर्पणखा के पावन प्रसंग से एक चीज समझना, एक उद्देश्य निकलते कि आप जब भी राम को पाना चाहते हैं तो साधना से पाया जा सकता है, कभी वासना या किसी माया मोह से भगवान को नहीं पाया जा सकता। राम को पाने के लिए केवल साधना की जरूरत पड़ती है। जब भी मौका मिले आप क्षणिक पर भजन करते रहिएगा। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। चलो अंतिम भजन, एक बस्तरिया भजन, ज्यादा नहीं, एक कड़ी कहूं, समय और इसमें निकल चुके हैं। जमीना बस्तरिया बजा जमी का, चलो पर भजन गाँव एक से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं, जति का कन बैठे हो सबो जन मन दुरुक जिला खड़ो, कदे कदे हाथ उठा तो दिल्ली खड़ा तो कहां यहाँ का करत था, चल नीचे करो। दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, हमारे घर राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, ऐसे 8-10 जिला ऐसे जिला है कि जब भी मन गोठियाथन तो सोझा सोझा गोठियाथन। बोले कैसे जात है उसका, हाथ है उसका, धनोरम भंडारा हो, खाना खा जाबे का, नान चुन डब्बा दे, टाइम पास घसबे का। हाँ और एक करते बेमेत्रा को पार चलते सरायपाली, बसना, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, अब बिलासपुर, होतिक मन कैसे गोठिया थे, जइहा रहिहा खइहा पैहा गोठिया सुनिहा सुनैहा अइहा अइहा अइहा। और कांकेर डारिया, कांकेर के मन अलग गोठा तो कांकेर जगदलपुर बस्तर डार। हम नवा साल में रामायण में गिरा है, वो लगभग हमारे 10 बजे मंच से 7 बजे पहुंच गए। मंच में सीट बरसत रहा, आयोजन समिति नहीं जागत रहा है, गाड़ी लिसने मड़ाए। अंदर से जन दाई निकली, समर पोती देखी, अंदर चले गए। 10 मिनट बाद फिर निकली, समर पोती देखी, अंदर चले गए। अंदर में जाए बाद अपन गोसैया लेकर बात कर रहे। गोसैया मतलब समझते हो? गोसैया मतलब ओ पियर लुगरा वाले दाई को, गोसैया मतलब दाई आदमी कथे, आदमी कथेगा तो मन तो मोर आदमी होगा, आदमी नहीं कहा है, पतिल कथे, कौन ला कथे पतीला। अब वो गोसैन अपन गोसैया के भाषा में कहा था, ज्यादा नहीं आया लेकिन गोठिया कोशिश करूं। अब गोसैन गोसैया कथे अइहा तो अब बेरा के हमारे घर के महाटी मां वो तो टूरे लटूरे रामायण वाले मन यहां है वो कथे वो किसना करबो अत करना काहे नहीं लेके अब प्रमाण भर में गरम गरम चाहला बनातो तो एक कप चाहला पी लेती तिथेबा मोकर गोड़ हमर घर के डेरी में मार जाती तो होके बला के लाना का कथे बोलला ओकर गोसैया मोर करई मोर करा एक बात कथे आ हो भैया कथे में काय हो के गुरुजी त हो तो तुम रामायण वाला हरो में के हर रामायण वाले हरन त कदी को तिलिया हो कथे में के बमलई को तिला और झिटिया को नहीं जाने बमले क्यों ता समझ गए बमले क्यों ता जय मैया भैया जय मैया कथे में के जय मैया ता मोला की इसका हो तो हमार घर गोसैन हां तो और मन में गरम गरम चाहला बनाते हो तो एक कप चाहला पी लेते हो अतिथे हम तुहर गोल हमार घर के ढेरी मरा देते हो का मैं कम चाय पिया बेना वो कथे आओ मैं कम गोल का प्रसरी ला मरा दे आज की भला थोड़ी ले एक बो त कनिहल गाड़ी में छोड़ के जाबे नहीं का मैं आधा गेन हमरे कलाकार में से कैसे रहा है जे जींस पहन जींस की कंडीशन ऐसे कि माड़ी के नीचे 4-5 टन कटिंग कटिंग जिसने के अंदर से दाई निकली तमर मुंह डाला देखतीस नहीं एला नहीं देखती ओकर नजर की डायरेक्टली कहां कटिंग कटिंग में धुरिया देख के कहा थे अइहा या मंगैया मला बला मंगैया की दिमाग खराब मैं के तो चाना स्तर रख दहनी जम सके कि रेंगे नो कर ले रेंगे और गोसैया गोसे ने भड़क के तन के पानी लहर केला सगम मना कला तो जिसने पानी लेवल की ओकर गोसैया चिल्ला के थे अरे सुनत हसका बोले का ताऊ हुआ वे ओकर गोसैन कथे राहत ले ले बोले का बार महुआ एक छोटे से बूता तैयार तो करो छोटे से बूता तैयार तो करो बनी ना करना कुछ नहीं है जब ये मंचले में कहूं तो हूं आवे तुम अल्लाह कहने में हूं का कहना है आज किस कहना है का कहना है मैं हूं चले हम प्रैक्टिस कर हाकन के चला ताऊ हुआ वे ठसा नहीं पड़ा थे एक काम करता रहा एक पार का टोली एक तरफ और एक पार का टोली एक तरफ और जति का कन बीच में ते मन निर्णय आया तुमन जज हो जज अब भूलक ले पर भूलक ठीक है चल हो गए जेकर आवाज सबसे ज्यादा होई बोला 4 नरियर फ्री ठीक है देवान नहीं देवाबो हमन का ईमान दी तनी का चलो पहले भैया मन से निवेदन ओकर बाद मैया मन से निवेदन तुम चुप पे रहो ठीक है पहले मन बोलन हकन के बोल होगा मैं तुम्हारा डहार हूं अने बोल तो हुआ बे जमा थे एक नंबर गुड अब ये तुम चुप रहो ठीक है सब जन से निवेदन जोर से आना चाहिए आवाज ठीक है मैं तुम्हारा डार हूं तो हुआ बे
नरिया खसला थे बिचारी मन चिल्लात तो मिली ही नहीं का दोनों हाथ उठा के राधे राधे चलिए 1 2 3 4 हो तहुआवे हे तहुआवे हरि दर्शन करे बर तहुआवे तहुआवे राम भजन सुने तहुआवे प्रभु कथा सुने बर तहुआवे तहुआवे हरि भजन सुने तहुआवे पावे के तीरे तीर लागे सत्संग रास्ता के तीरे तीर लागे आरोले वत चले आवे तहुआवे हे तहुआवे हरे दर्शन करे वर्ग तहुआवे तहुआवे राम भजन सुने तहुआवे झिमिर बरसाते राम के कहानी पाइले में मौका है तरही जिनगानी ये झिमिर झिमिर बरसाते राम की कहानी पाइले में मौका तरही जिनगानी पावे के तीरे तीर लागे सत्संग रास्ता के तीर लागे आरोले वत चले आवे तहुआवे बने जोर से बोला नहीं ता तहुआवे एक ठन बात बता था जरा इधर दाई बैठे ओढ़ाना नहीं देखो फालतू मोल कही हो वो थापड़ी पे मैं कुछ कहा था अब बजाते होती टेंशन लेती देखा अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी राधे राधे मैं सबों से निवेदन करता हूं ताली के जोर आवाज के संग ये भजन के समापन होना चाहिए ठीक है चलो तहुआवे आनंद लेके तहुआवे हरि दर्शन करे बलगा तहुआवे हरि भजन सुने तहुआवे प्रभु कथा सुने बलगा तहुआवे प्रभु भजन सुने तहुआवे गावे के तीरे तीर लागे सत्संग रास्ता के तीरे तीर लागे सत्संग आरोले वत चले आवे तहुआवे तहुआवे हरे दर्शन करे वर्गा तहुआवे तहुआवे हरि भजन सुने तहुआवे प्रभु कथा सुने वर्गा तहुआवे प्रभु भजन सुने तहुआवे प्रभु भजन सुने वर्गा तहुआवे राम भजन सुने तहुआवे तहुआवे बोल श्यामली रामचंद्र की। हेलो।